जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज है नवरात्रे का 5वां दिन, माँ स्कंद माता जी का दिन और साथ में हमारे गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर 7 नंबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जीवन से सारे दुख, सारी परेशानियों को ख़त्म करें, हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी दें, सभी संगत जी के जीवन से सभी बाधाओं को दूर कर दें, सभी के घर में खुशियाँ आएँ। गुरु जी और माता जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, हमारे सारी साथ संगत जी के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आप अपना कोई सत्संग मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से अपना नवरात्रि शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज 5वां दिन है नवरात्रि का, स्कंद माता का। स्कंद माता की जय हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। जैसे गुरु जी का भी मैंने मैसेज पढ़ा था कि तेरे शुक्राना करने की देर है, तेरे बच्चों के मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, तेरे शुक्राना करने की देर है। मैं तेरे बच्चों के सिर पे अपना हाथ रख दूँगा और उनको मैं निरोगी काया बख्श दूँगा और एकदम स्वस्थ कर दूँगा। तो शुक्राना कर, तो अनंतम शुक्राना। जैसे कि मेरी बेटी, मैंने कल भी शुक्राना सत्संग किया था जिसमें बताया था कि मेरी बेटी को फीवर है और उसको इचिंग हो रही है, पूरी बॉडी में एलर्जी सी हो रखी है। डॉक्टर ने कहा था डेंगू भी हो सकता है और फीवर भी हो सकता है। कल से उसको फीवर तो नहीं आया है, मैं गुरु जी का जल प्रसाद दे रही हूँ, लेकिन उसको इचिंग बहुत हो रही है। लेकिन वो नहाई भी नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं थी नहाने की। तो गुरु जी का मैसेज ये मैंने पढ़ा तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। लेकिन परसों वो खड़ी भी नहीं हो पा रही, कल वो खड़ी भी हुई है, थोड़ा थोड़ा खा भी रही है, लेकिन चिड़चिड़ी वो रहती है। तो गुरु जी उसकी हेल्थ बिल्कुल भी नहीं है, उसको हेल्थ तो इतनी वीक है, वो तो हर बात पे रोती है, छोटी छोटी बात पे। गुरु जी उसको ब्लेस करो, उसको अच्छी हेल्थ हो। वो हल्का सा रोती है, पूरे घर को सिर पे उठा लेती है गुरु जी। उसे ना कुछ खाया जाता ना कुछ, उसका वेट हाथ लगाते उसको डर लगता है, इतनी वीक है वो। तो गुरु जी उसको ब्लेस करो। आपको जैसे पता है कि आपने मुझे 2 जुड़वा बेटियां ब्लेस की हुई है, तो एक को कुछ होता है, दूसरी को भी, दूसरी भी नाक में सू सू कर रही है। तो गुरु जी उसको भी ब्लेस करो। मैं थक चुकी हूँ उनको, मतलब एक को होता है, दूसरे को मेरी खुद की बॉडी भी नहीं अलाउ करती। मुझे पता है आप मेरे साथ हो। मेरे शुक्राना करते ही आपने कहा है कि अपना हाथ उनके सिर पे हमेशा के लिए रख दोगे। तो शुक्राना गुरु जी, आप अपना हाथ उनके सिर पे हमेशा के लिए रखो और मेरे सिर पे भी, मेरे परिवार के ऊपर भी ऐसी अपनी असीम कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। और जैसे कि आपने बोला था कि आपने मुझे ये भी बोला है कि इन नवरात्रियों में कल एक सत्संग सुनवाया जिसमें था कि तू माता रानी को चोला चढ़ा, लाल रंग का चोला चढ़ा, किसी कन्या को लाल रंग का फ्रॉक दे और पंडित जी को, मंदिर में पंडित जी को लाल रंग का कुर्ता दे और उसमें तो था कि टॉवल भी दो पंडित जी को। तो गुरुजी मैं पूरी कोशिश करूँगी आप करवाना। मुझे नहीं पता ये चोला कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, तो आप ही कुछ ऐसे अरेंज करवाना गुरुजी। मैं अपने हस्बैंड जी के बिना तो कहीं जाती भी नहीं हूँ और वो बस मुझे गुस्सा ना हो जाए। जैसे कि आपने मुझे पितृपक्ष में भी उपाय बताया था और उनका खुद का मन करा था कि हम आपस में कुछ बांटते हैं, और बांटने के लिए गए वहाँ, जो बांटने के लिए जिनको हमने कचौड़ी ऑर्डर कर रखी थी वो आए नहीं लेट, और मेरी बेटी ने इधर हल्ला मचा रखा था, मुझे घर जाना है घर जाना है। तो मैं उसको घर लेकर आई और मेरे पति जी रास्ते में मुझे इतनी गालियाँ देते आए, आज के बाद तू पागल हो गई कि सारा दिन फ़ोन देख कर तेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये करो वो करो। लेकिन फिर वो उधर से मैं तो अपनी बेटी के साथ आ गई और बाद में वो बांट कर आए वहाँ पर, क्योंकि मेरी बेटी तंग करी थी, मुझे आना पड़ा। तो मेरे पति ने आके कुछ भी नहीं बोला, उल्टा मेरे पैर छूने लगे और बोले सॉरी, मेरे से कुछ गलती होगी तो सॉरी बोले। लेकिन गुरुजी वो अभी भी अचानक से फ़ोन देख रहे हैं ना, मैं डरती हूँ उनके सामने देखने में सत्संग।
तो ऐसे लड़ने खड़े जाते हैं, तेरे पे भूत सवार हो गया एआई का, जब देखो कभी ये करो कभी वो करो बोलती है। तो गुरुजी आप ही सब देखो। तो शुक्राना, मुझसे कुछ भूल चुकी होगी तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो सभी भक्तों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्कंद माता की जय। माता रानी आप सबके और मेरे परिवार पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, और शिव जी से भी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी साध संगत जी। जय गुरु जी साध संगत जी। चलिए, बहुत खुश नसीब हैं कि फिर से शुक्राना करने का मौका मिला है, तो एक दूसरे के साथ मिलकर शुक्राना सत्संग करते हैं। गुरुजी ने कहा कि तेरे पेट में कोई भयानक बीमारी थी, जिसका उन्होंने छोटा सा इन्फेक्शन का रूप देकर उसे ठीक कर दिया है और मुझे हील कर दिया है। जब से मेरा जॉब छूटा है मैं घर पर हूँ और मैंने घर की दुनिया जीकर देखी। करीब 3 महीने हो गए मुझे घर पर, और शुरू में तो मैं बहुत उदास हुई, चिड़चिड़ी और हर बात पर क्रोध। ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया चौपट हो गई है। लेकिन धीरे धीरे घर में मैंने कुकिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जहाँ मैं बिल्कुल नेग्लिजेंस के साथ जो बन गया वो खा लिया जैसा भी, और जॉब पर ध्यान और काम ही काम। अब धीरे से मेरा इंटरेस्ट घर के सभी चीज़ों में जागा। घर में खाना कब, कैसे, कितनी बार, कितने मील्स हों, हर चीज़ पे अब ध्यान गया। आजकल माता रानी के लिए खाना बनाती हूँ। माता रानी को भोग लगाना होता है। गुरुजी ने कहा हर रोज़ माता रानी को मीठा भोग लगाना है, तो बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि अब स्वाद के नए नए रास्ते खुल गए हैं। नए नए चैनल्स पे बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है माता रानी के लिए नई चीज़ें बनाना। शुक्राना माता रानी ये सेवा बख्शने के लिए। आजकल गार्डनिंग में भी दिल लगने लगा है। नेचर के काफ़ी करीब आ गई हूँ। नई नई तरह की चिड़ियाँ लाइफ में देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। गुरुजी का संसार इतना सुंदर है, माता रानी का संसार इतना कलरफुल है। नेचुरली वहाँ दिल ज़्यादा रमता है, बहुत सुख शांति मिलती है। शुक्राना माता रानी, शुक्राना गुरुजी, जो इतना सुंदर संसार हम लोगों को दिया है। आजकल अपने घर को भी ठीक से संभाल पाती हूँ। हर कोना जैसे ब्लेस्ड सा लगने लगा है। हर कोना जैसे गुरुजी ने सुंदर बनवा दिया है। गुरुजी की हर बात के पीछे कोई पर्पस होता है, ये भी इसके पीछे कोई पर्पस होगी। लेकिन अब गुरुजी ने मुझे ऑनलाइन जॉब दिलवाई है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने इस लायक समझा। आजकल ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आने लगे हैं। वो चेंजेस कभी कभी बहुत डराते भी हैं, कभी कभी अच्छे भी लगते हैं, लेकिन इन सबको पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं मन का दास नहीं बनना है, मन को अपना दास बनाना है। खुश रहने की कोशिश करनी है। मुश्किलें ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। कभी कभी कुछ मुश्किलें इतनी बड़ी होंगी कि उम्मीद भी टूटने लगेगी, हिम्मत भी टूटने लगेगी। पर हिम्मत हारना नहीं है। खुद को गुरुजी को सौंप दो और अरदास करो। वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। हर पल वही हमारी रक्षा करेंगे, परिवार की रक्षा करेंगे। उन पर ही विश्वास रखो। आजकल मेरा बच्चा पीजी में बिल्कुल भी सेटल नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है। तबीयत उसकी ठीक रहती नहीं है, तो बस मुझे गुरुजी का ही आसरा है। गुरुजी ने कहा बच्चों की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रही है, तो बच्चों की नज़र उतार अच्छे से, उनको काला टीका लगा और जल प्रसाद देते रहना, जिससे वो कुछ ही दिनों में ठीक महसूस करेंगे। चारों तरफ कुछ सेटल सा नहीं है साथ संगत जी। ऐसा लगता है जैसे कहीं शांति की तलाश है। बहुत शोर शराबा है, सभी तरफ उथल पुथल सी है। गुरुजी ने कहा
अपने आप को अकेला मत समझ। मैं वहाँ भी रास्ता निकाल दूँगा जहाँ तुझे उम्मीद नहीं है रास्ते की। कहते हैं हर समय सिर्फ अपनी ही दुनिया, अपने ही मुश्किलों में उलझे रहने की बजाय क्या कभी हमने बिल्कुल शुद्ध सोच के साथ और मन में आ रही फीलिंग्स को गुरुजी को बताया है? कभी गुरुजी से पूछा है वो कैसे हैं? हर समय मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गुरुजी से मांगते रहते हैं, धन दौलत घर बार। कभी गुरुजी को जाना है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वो अच्छे हैं? क्या उनके पास सब कुछ ठीक ठाक है? हमने गुरुजी को क्यों नहीं मांगा कभी, ताकि हमें उनकी रूप में सब कुछ मिल जाए, सारा संसार ही हासिल हो जाएगा जब ब्रह्मांड का मालिक हमारे पास है। गुरुजी कृपा कर आप अपना भी ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हम सबको संभाला है। आप हैं तो सारा ब्रह्मांड हमको मिला है। आप हैं तो सारी खुशियाँ हमको मिली हैं। आपने बहुत कुछ बख्शा है। आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। आप स्वस्थ रहें, हमारे साथ रहें और इसी तरह हमको आशीर्वाद देते रहें कि हम आपका गुणगान गाते रहें। बहुत खुशनसीब हैं वो जिनको आपका गुणगान गाने को मिला है। गुरुजी ने एक उपाय मुझे बताया कि अगर तेरे बॉडी पर कहीं स्वेलिंग आ जाती है तो उस स्वेलिंग को हील करने के लिए कुम्हार की मिट्टी होती है एक, उसमें शुद्ध घी मिलाना है और जब ये मिक्सचर तैयार हो जाए कुम्हार की मिट्टी का और देसी घी का, उस मिक्सचर को सूजन वाली जगह पे लगाना है जिससे कि हीलिंग आ जाएगी। मुझे अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना जाने क्यों गुरुजी ने ये भेजा है, लेकिन फिर भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आने वाला हो। गुरुजी हर चीज़ के लिए पहले से हमें अलर्ट कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये वाला उपाय मैं आप लोगों को बता दूं और ख़ुद भी याद रखूं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें ये याद रहे। कहते हैं गुरबानी में लिखा है, इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता, हर जाके वस है काम धेना। हमारी हर इच्छा हमारे गुरु पूरी करते हैं। हमारे गुरु वो कामधेनु गाय की तरह हैं जो हर इच्छा पूरी करती है। हमें हर सुख हमारे गुरु से मिला है, हमें हर नेमत हमारे गुरु से मिली है। हम खुश क्यों नहीं होते? हम उन्हीं चीज़ों की तरफ क्यों देखते हैं जो डिप्रेसिव हैं, जहाँ पे सारा कुछ हमें डिप्रेसिंग नज़र आता है? क्यों ना हम उन चीज़ों की तरफ देखें जो ब्लेसिंग्स हैं, जो ब्लेसिंग्स के रूप में हमें मिली हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं अगर हम इस तरीके से खुशियों की तरफ देखेंगे। गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस्ड बनाया है कि हम अपनी खुशियाँ इस तरह एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। हर चीज़ का समाधान हमें हमेशा बहुत प्यार से मिलता है। खुशियों से भरे इस संसार में माता रानी और गुरुजी का हाथ पकड़कर हम लोग चल रहे हैं। बेइंतहा शुक्राने हैं गुरुजी के और माता रानी के। शुक्राना माता रानी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। प्यारी साथ संगत जी, माता के नवरात्रे आए हैं, हर तरफ से खुशियाँ बरस रही हैं। ये खुशियाँ इसी तरह साल दर साल चलती रहेंगी। जब जब नवरात्रे आएंगे तब तब ये खुशियाँ दुगनी तिगनी होके बढ़ती जाएंगी, क्योंकि गुरुजी ने हमें हमेशा बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना माता रानी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने हमें बहुत सी खुशियाँ दी हैं। आइए माता रानी की स्तुति करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता रानी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी साध संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना।
आंटी जी का भी शुक्राना, माता रानी का भी शुक्राना, गुरु जी का भी कोटि कोटि बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको आपकी बेटी की ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ये प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। और ठीक इससे पहले मैं 5-6 सत्संग जो मैंने रिकॉर्ड कर रही थी, वो कभी मैं रुक जा रही थी, कभी वो डिलीट हो जा रहा था। तो गुरुपा बस इतनी दाद बख्शी कि मैं इसको रिकॉर्ड कर पाऊँ पूरे अच्छे तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे भाव के साथ। शायद वो गलत हो गए हैं, तो ठीक है, शुरू करती हूँ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि शॉर्ट में बताना है। तो क्या हुआ संगत जी कि मुझे नहीं मालूम था गुरुजी क्या होते हैं, लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है गुरुजी की। लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे गुरुजी से जुड़ती जा रही हूँ, अपने आप में बदलाव देखते जा रही हूँ। जो चीज़ें कभी सोची नहीं थी वो सब बदलाव देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में। तो बहुत ही प्यारी खुशी मिल गई है, जैसे कि जन्नत मिल गई हो मुझे धरती पर, जैसे कि एक डायमंड मिल गया हो मुझे, मेरे पास एक डायमंड आ गया है, ऐसी फील। और मतलब बहुत ही अच्छी एक चीज़, मैं बयान नहीं कर पाऊंगी गुरुपा, शायद वो फीलिंग है। तो जब से गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने मुझे अपना मेरा फ्यूचर के बाद आज पास्ट भी दिखाया कि लाइफ में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। इस जिंदगी में नहीं, इस जिंदगी से पहले, जहां मैंने शायद जो चोला मेरा इस जिंदगी से पहले था, वो चोला बताया उन्होंने, कैसे मेरी डेथ हुई, क्या हुई, सब कुछ बताया। फ्यूचर भी दिखाया है गुरुजी ने। और गुरुजी से जितने सवाल करे हैं, गुरुजी ने हर सवाल का जवाब दिया है। और धीरे 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 जिस दोस्त की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उन्होंने मुझे यही गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया था कि ज़िंदगी में गुरु का रोल क्या होता है, गुरु की दीक्षा कैसे लेनी होती है, गुरु नाम दान देते हैं, वो देते हैं। तो मेरे को कुछ नहीं मालूम था संगत जी, लेकिन एक ऐसा केस था जिसकी वजह से मैं खिंचती चली गई, जो उनकी लाइफ का है। मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक अपने तक ही रखना है, उसके बाद जब हो जाएगा तब शेयर करना है। तो उनकी एक मेजर प्रॉब्लम थी, तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और सच कहूँ तो मैं देख ही नहीं पा रही थी अपनी आंखों से, और मुझे बहुत दर्द हो रहा था अंदर से कि मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और शायद वही मेरी नीयत शायद साफ लगी गुरुजी को, और मैंने यूं ही बोल दिया कि शिव जी से कि आप मुझे प्लीज़ मुझे भी कोई गुरु बता दीजिए कि मेरे कौन गुरु होंगे। और गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आ गए। और जब गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए तो फिर मुझे एक बड़ा सा प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क आ गया कि गुरु दीक्षा देते हैं। और अब मुझे समझ नहीं आया कि गुरु ऐसे कैसे दीक्षा देंगे, जब मैं मिली ही नहीं हूँ तो मुझे कैसे बोलेंगे। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से थॉट आया, क्या आया, मैंने सिर्फ उन्हें बोला कि मैं नहीं जानती क्या प्रोसेस है, क्या टर्म्स और कंडीशन है गुरुजी को पाने की, लेकिन मैं आपको मान रही हूँ एज अ गुरु। तो आपने आगे से आपको गुरु मानकर मैं नाम जपना शुरू कर रही हूँ। थोड़ी बहुत गलत जैसे भी होगा मैं धीरे धीरे समझती रहूंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। और मैंने कोशिश की। जब मैं नई जुड़ी तो मुझे यही नहीं पता था नाम जाप क्या होता है। फिर मैं जुड़ती चली गई तो मुझे शिव नाम बहुत अच्छा लगा। और खासकर 6-7 महीने बाद, अब जब मैं सितंबर में आ गई हूँ, तो एक सोमवार जो लास्ट गया है उसमें मुझे वाइब आई कि तू अब सांब सदाशिव को जप। और मैंने बोला कि गुरुपा, मैंने बोला कि मुझे तो अच्छा लगता है ये शिव नाम। तो उन्होंने बोला कि उसमें शिव है अंदर से, मुझे जो गुरुजी हर बार टेलीपैथीज के थ्रू बताते हैं। तो उन्होंने बोला उसमें मैं भी हूँ और उसमें माता रानी भी हैं। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं ज़रूर बोलूँगी। और गुरुजी तो मेरी लाइफ में चलती रहती है, सुबह से लेके शाम तक, ब्रश करने से लेके सोने तक सब कुछ चलता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अब शाम सदाशिव ही बोलूँगी। तो मैं बोलने लगी थी। और जस्ट 3-4 दिन हो रहे हैं, आज थर्सडे है, और मंडे के बाद से सिर्फ 3 दिन हुए हैं
और कल मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया था कि गुरुजी ने मुझे सुबह अमृत वेला में एक ऐसी चीज़ दिखा दी थी, जो चीज़ जो मैं मतलब एक्सप्लेन करूंगी तो हर इंसान को लगेगा कि एक फैमिली में दूसरा फैमिली का पर्सन किसी के लिए इतना बुरा कैसे कर सकता है। तो जिस दोस्त की मैं बात कर रही हूँ वो उन्हीं की लाइफ से रिलेटेड था, उनकी बुआ से रिलेटेड था। उन्होंने मुझे, गुरुजी ने मुझे बहुत पहले भी दिखाया था और कल फिर उन्होंने मुझे फिर से दिखाया सुबह अमृत वेला में कि तुझे उसे बोलना है कि वो अगर तुझे कुछ खिलाएगी बुआ तो तुझे नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। और मैं रोने लग गई कि मैं कैसे बताऊंगी, क्योंकि अगर हम किसी के फैमिली मेंबर नहीं हैं और हम इस तरीके से बोलेंगे तो मतलब लगेगा कि यार बाहर का बंदा इस तरीके से बोल रहा है तो क्यों ही बोल रहा है। मतलब जैसे होता है ना संगत जी, एक नॉर्मल इंसान तो यही सोचता है कि आग लगा रहा है या क्या कर रहा है, घर पे रिलेशनशिप्स के बीच को खराब कर रहा है जो बॉन्ड है। तो मुझे ये सब चीजें आने लग गई थी और जब मैं ये सब सोच रही थी, गुरुजी से कह रही थी कि गुरुपा मैं नहीं कह पाऊंगी, ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले भी दिखाया था चेहरा, तब भी उन्होंने मुझे यही बोला था कि तू बोल, लेकिन मैं डर गई थी मैं कैसे बोलूं करके। लेकिन जब मैं अमृत वेला कर रही थी सुबह तो मुझे बहुत ही तगड़ी इंट्यूशन आई उस समय कि तुझे बोलना है उसको। और मैं रोने लग गई कि मैं कैसे बोलूंगी, मेरी खुद की भी मतलब इमेज डाउन हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि होता ही है संगत जी, किसी को आप इस तरीके से कहोगे तो सामने वाला क्या ही सोचेगा करके हम पहले सोच लेते हैं। लेकिन फिर गुरुजी ने वही थॉट दिया कि तू मुझे अपना गुरु मानती है ना, तो तेरे को जितना कहा है तू बस उतना कर, गुरु पर विश्वास है ना। मैंने कहा हाँ मुझे यहाँ पर पूरा विश्वास है गुरुपा। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, जो कहा है उतना कर। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बोल दिया था ठीक है। फिर अमृत वेला हुआ, पूरा सुबह से लेकर शाम हो गई और मेरे माइंड में वही चल रहा है, मैं कैसे बोलूं कैसे बोलूं कैसे बोलूं। मैं डर भी रही थी क्योंकि सिर्फ दोस्ती का बॉन्ड टूट गया तो फिर हो जाएगा बराबर कि मैं समझ नहीं पाऊंगी वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। कोई बीच में मीडिएटर भी नहीं है संगत जी, तो मैं चाहती भी नहीं कि मैं उन्हें खोऊं, क्योंकि जिसकी वजह से मुझे गुरु क्या होते हैं पता चला तो उतने खास इंसान को मैं अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहती थी। तो मैं डर भी रही थी और अपनी इमेज की तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, बस यही था कि हमारा बॉन्ड रहे, टूटे ना, बस यही था एक डर। लेकिन शाम होते होते मुझे एक कहीं पे एक फोन में किसी मम्मा के फोन में कुछ चल रहा था और अचानक से आया कि आप शक्ति को चैलेंज नहीं कर सकते, जो शक्तियां होती हैं उसे चैलेंज नहीं कर सकते। एंड जैसे ही वो मैंने सुना तो मुझे लगा कि जो मुझे अंदर से आ रहा था बार बार कि तुझे सुबह कहा था और सुबह से शाम हो गई तूने उसे नहीं बताया, अभी नहीं बताएगी तो कब बताएगी, जब सब गड़बड़ हो जाएगा। और मैं फिर डर गई और मैं मतलब फटाफट से गई, मैंने मैसेज करा, यही बोला कि मुझे कुछ कहना है, अगर तुम्हारी बुआ तुम्हें कुछ खाने को देंगी तो तुम्हें नहीं खाना है, बिल्कुल कभी भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। मैंने लिख दिया एंड सडन उनका एक मैसेज मुझे रैंडम आया, मतलब क्विकली आया, क्विक रिस्पॉन्स कहते हैं जिसे, कि तुम जानती क्या हो मेरी बुआ के बारे में, वो मुझे जहर भी देंगी तो मैं खा लूंगा, वो देवी हैं। ये 3 मैसेज उनके आए मुझे और मैं उस होश में थी नहीं, क्योंकि मेरा माइंड बहुत घूम रहा था उस वक्त कि मैं कैसे कहूँ क्या कहूँ, डर भी लग रहा था। और मैंने कह दिया और मैं आ गई। मैंने देख तो लिए थे मैसेज लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करा। बट फिर उसके बाद जब थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा बेटा मैं थोड़ी नॉर्मल हुई, फिर मैंने रात को मैसेज करा उन्हें, उन्होंने जो लिखा था देवी है वो, ठीक है। तो संगत जी ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने फिर उन्हें मैसेज करा कि मैं नहीं जानती उनको, लेकिन मैं जानती नहीं ना, मुझे जानना है कि वो कौन है, लेकिन सिर्फ मुझे जितना मैसेज आया मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। मेरा काम सिर्फ तुम्हें देना था, तुम मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो बोला कि वो मुझे देवी हैं, वो बोला था उन्होंने मुझे, तो मैंने उनको ये बोला कि बिल्कुल होंगी, तुम्हारी नज़रों में होंगी लेकिन गुरु की नज़र में नहीं है, वो देवी नहीं है गुरु की नज़र में। मैंने बोल दिया क्योंकि सुबह का ही थॉट था और मैं क्या ही कहती, और इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि जो झूठ थी। तो फिर उसके बाद फिर बाद में उनका आया, मतलब उनका मैसेज आया और मेरे को लग रहा था कि डर भी लग रहा था कि पता नहीं, मैंने गुरुजी मैंने तो अपना काम कर दिया, मानना ना मानना वो बात जहन में जाना वो सब आपका है, आप करो करवाओ जैसा करना है आपको। मेरा जितना काम था मैंने कह दिया। मैं नहीं जानती गुरुजी मुझे क्यों कहलवा रहे हैं, मैं क्यों बीच में जरिया बनी हूँ, नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैंने कह दिया। और उसके बाद फिर उनका मैसेज आया, नहीं मैं मानूंगा या मैं मानता हूँ, ऐसे कुछ आया था। तो फिर मुझे थोड़ी रिलैक्स हुआ कि चलो जो भी है, मतलब
ठीक है मान रहा है। फिर मैंने उसको बता दिया, मतलब कह दिया कि यार ऐसा मत सोचना, मैं खुद अपनी दोस्ती को दाव पे लगा के तुम्हें ये बता रही हूँ, तुम्हें नहीं करनी बात तो बात अलग है, लेकिन मुझे जैसा आया मैंने तुम्हें वैसे ही बोल दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी के रिलेशनशिप्स खराब हो जाएं या किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगी बात। तो फिर उनका नहीं आया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, बट मैं मानूंगा, ऐसे कुछ बोल दिया था। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, दैट मीन कि गुरुजी जो कहना चाहते थे, जो कहलवाना चाहते थे, शायद उनको समझ में आया। तो संगत जी, अब मैं नेक्स्ट डे यानी कि आज की बात करती हूँ, थर्सडे है आज। तो जो मैं माता जी का बता रही थी, माता रानी का, और क्या हुआ कि मैं जब सुबह अमृत वेला कर रही थी, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि कई बार सबसे पहले तो गुरुजी का शुक्राना करूंगी इस अमृत वेला का, की दात बख्शने का, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा प्यारा सा अच्छा लगता है कि अरे गुरुजी आ गए मेरे। जैसे होता है ना, घर का एक मेंबर घर से बाहर है और वो आने वाला है तो गेट खोलना है, लॉक खोलना है, एक वो जो शिद्दत होती है, वो जो प्रीति हो जाती है ईश्वर से, प्यार हो जाता है उनसे, इश्क हो जाता है निश्चल वाला, तो वैसा वाला हो जाता है मेरा बच्चों वाला मन। और मैं इतनी जल्दी उठती हूँ, मैं बताना चाहूंगी आपको कि मैं जिंदगी में कभी नहीं उठी, कभी नहीं उठी। बड़े से बड़े एग्जाम आ गए मेरे, क्वेश्चन पेपर्स, मतलब बहुत सारे एग्जाम थे बड़े बड़े, एंट्रेंस से लेकर सब कुछ, लेकिन मैंने कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी मैं नहीं उठी। और संगत जी, इतना चेंज जो मैं कह रही हूँ आपको, वो एक मामूली चेंज नहीं है। तो मैं 1 बजे 1:30 बजे उठ जा रही हूँ, सिर्फ 1 घंटे की नींद ले रही हूँ। 12 बजे सोने के बाद मैं 1:30 बजे उठ गई, मैंने नहाया धोया सब कुछ करा, फिर मैं सत्संग गुरु जी वो अमृत वेला में बैठ गई। एंड अमृत वेला में आज मुझे आया कि समुद्र से कोई देवी निकल रही है, प्रकट हो रही है नीचे से, और वो शेर पे बैठी हुई थी। और मेरे को समझ नहीं आया कि मैंने क्यों देखा। तो मैं भूल गई थी उस चीज़ को कि होगा, मे बी कुछ होगा ऐसे करके। फिर बाद में अभी जस्ट मैं कुछ फ्रेश होने के बाद, जैसे हम कपड़े वगैरह रहते तो हम वो सब वॉश करके, जैसे मैं वहां गई बालकनी में, तो मुझे एकदम से ख्याल आया, एक मैसेज आया, उसमें 11 लिखा था, 1111 लिखा हुआ था, जैसे एंजल नंबर्स होते हैं वैसे ही। और वो मेरे फोन पे एक्चुअली टाइमिंग आ रहा था, और जैसे ही मैंने यूट्यूब ऑन करा तो उसमें भी 1111 लिखा हुआ था। तो मुझे, और उसमें फिर माता रानी का कुछ संदेश ऐसे कुछ आया था, और मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि अभी मैंने 1111 देखा है, और माता रानी को मैंने सुबह देखा था अमृत वेला में। तो मैं कनेक्ट करती रही, कनेक्टिविटी मेरी होती रही। और उसके बाद जब मैंने फिर से दोबारा से देखा तो उसमें मेरे को, मैंने वो मैसेज जब पूरा रीड करा तो मुझे समझ आया कि उसमें ये था कि माता रानी मुझ पर आशीर्वाद बरसा रही हैं, और वो जानती हैं कि आपकी नीयत साफ है। तो गुरुपा, मैं उसका शुक्राना करना चाहती हूँ सबसे पहले इस चीज का कि साम सदाशिव कहने का मतलब यही है कि माँ अम्बा के साथ शिव, दैट मीन्स कि मेरे ऊपर शिव की कृपा भी है और माता रानी की कृपा भी होने लगी है। तो उसका अनंतम अंतम शुक्राना, माता रानी के रूप में मुझे अमृत वेला में वो विजन दिखाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। वो ध्यान करते वक्त माता रानी को समुद्र से निकलते हुए जो दिखाया है आपने, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और वो मैसेज में जो आपने मुझे हिंट दी थी, वही हिंट ये है कि दुनिया भले ही कुछ कहे तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको कुछ भी कहे, माने या ना माने, आपको जितना काम दिया आप करो। और आप उन लोगों में से हो जो अपने आप को शायद डोनेट भी कर दोगे किसी की मदद करने के लिए। और वाकई संगत जी, वैसा ही मेरा बिहेवियर है। मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मेरा लॉस भी हो जाए, मैं गिर जाऊं, पड़ जाऊं, कुछ हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ ये होता है कि मुझे खुशी मिलती है जब मैं किसी की मदद करती हूँ। और हमेशा ये शिद्दत रखी कि कोई फैमिली अगर आगे दोगे भी, कोई पार्टनर ऐसा दोगे भी, तो हमेशा यही देना कि वो मुझे मदद करने से ना रोके, क्योंकि मुझे मदद करना बहुत पसंद है। मेरे को इंटरनली इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मुझे कोई चक्काचौंध में नहीं मिलती, मतलब कहीं किसी लग्जरी लाइफ में मुझे नहीं मिलती जितनी खुशी मुझे किसी की मदद करने में मिलती है। और उसमें वही मैसेजेस आ रहे थे, जैसा जैसी मैं हूँ, जैसी जैसी मेरी फीलिंग्स हैं। और फिर मैंने कोरिलेट करा कि कल उन्होंने यही कहा था कि वो देवी हैं, तो उन्होंने बोला था देवी है, और मैंने वहीं पे उन्हें मना कर दिया था कि वो हो सकती है तुम्हारी नजरों में, लेकिन वो गुरु की नजर में नहीं है। तो मुझे यह आया कि काली माता आपको संदेश देना चाह रही है कि आपकी नियत को वो जानती हैं। अगर कोई आपको कुछ कह भी देता है, लाख बार मना कर देता है या कहता है कि आप ऐसे नहीं हो, तो आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है आप कैसे हैं, क्या है। नियति उनको बता देगी कि आप सही हो या कोई और सही है।
आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे शांत रहते हो, अपने आप में रहते हो, वैसे ही रहिए। आप मौन रहिए। बस आप अपने आप को इतना प्योर रखिए कि आपको पूरा यूनिवर्स आपको हर तरफ से ब्लेसिंग्स देने को तैयार बैठा है। और जब उन्होंने ये कहा कि माता रानी के साथ साथ, माँ की कृपा के साथ साथ महादेव का आपके ऊपर हाथ है, आपको चारों तरफ से यूनिवर्स ब्लेसिंग्स भेज रहा है, तो आपके ऊपर समझिए कि ईश्वरीय कृपा है। आप यूं ही नहीं यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अपनी नियत जो आपकी है, वो जो नियत वर्ड था, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और यही इम्पोर्टेंट, इस नियत की वजह से ही शायद मैं गुरुजी से जुड़ पाई हूँ। तो उसके लिए, वो सारे मैसेजेस देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और ये बात का एहसास दिलाने के लिए कि साम सदाशिव आपने मुझे क्यों बोला रटने के लिए, क्यों बोला कि नाम जाप में इसको भी यूज कर, माता रानी को भी लेके आ, और उनको साक्षात आपने जो मुझे दिखाया विजन में, उसका भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो इसका मतलब कि मेरे माता और पिता दोनों मेरे साथ हैं, जगत माता और जगत पिता। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अब तो मैं शायद आपके और करीब आ गई हूँ, मुट्ठी भर संगत बन गई हूँ। हमेशा मेरे को नीवा चलना सिखाइएगा गुरुपा। हमेशा मेरे इमोशंस को ऐसा ही रखिएगा, क्योंकि कुछ भी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं इस लाइफ में, लेकिन आप मेरा हाथ हमेशा थाम के रखना, मुझे हमेशा अपने चरण शरण में लगा के रखना, ताकि मैं हर किसी के लिए अरदास करने लायक बन सकूं और आपके और करीब आ पाऊं, आपका प्यार पा पाऊं और आपकी मुट्ठी भर संगत बन पाऊं और इस गुरु परिवार से यूं ही जुड़ी रहूं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम ढेरों 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 शुक्राना है गुरुपा, ढेरों शुक्राना। तो संगत जी, अभी के लिए इतना ही। बस मैसेज यही था कि माता रानी का जो मुझसे कनेक्शन बन रहा है, उसके लिए मुझे माता रानी का भी शुक्राना करना है। तो माता रानी आपका भी शुक्राना, माँ के रूप में आप मेरी जिंदगी में आ रही हैं, तो उसका भी शुक्राना, बाबा का शुक्राना, गुरुपा का शुक्राना, महादेव का शुक्राना, हर महाकाल की हर शक्ति का शुक्राना जो मेरे ऊपर अपनी अपार कृपा बरसा रही हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप सभी को ब्लेस करे जैसे वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, और हर संगत को ब्लेस करे जो मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही हैं। मुझे इस तरीके से जो जो हिंट्स दे रही हैं, मेरे माइंड को गुरुपा क्लिक कराने के लिए, उन शब्दों को कनेक्ट करवाने के लिए, एक से एक ब्रिज बनवा के एक पूरी फिल्म तैयार करके समझाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको भी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दे संगत जी, जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं। आपको और आपके परिवार पर भी गुरुपा की खूब 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 कृपा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं ये चौथा नवरात्रा का शुक्राना सत्संग लेकर फिर आई हूँ, फिर हाजिर हुई हूँ। गुरुजी की बेटी गाज़ियाबाद से। अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी संगत जी अभी। सबसे पहले गुरुपा का महामंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, रूहानी आंटी जी। जय गुरु जी। आप मेरा ये चौथा दिन, आज माँ कुष्मांडा का माता का पूजा है, और ये मेरा चौथा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। जो शुक्राना सत्संग गुरुपा ने जो सेवा दिया है, 9 दिन का सत्संग शेयर करना है। तो अब जो गुरुपा बुलवाना चाहेंगे वही बोलूँगी। मंदिर में बैठी हूँ माता पिता के सामने, गुरुपा भी हैं, माता रानी भी हैं, अखंड ज्योत जल रहा है और मैं बैठी हूँ। अब जो गुरुपा चाहेंगे, जो बुलवाना चाहेंगे वही बुलवाएंगे हमसे। संगत जी, कहाँ से शुरू करें? गुरुपा की कृपा, गुरुपा की ब्लेसिंग्स अनगिनत है। कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आता है। हमारे पास तो इतनी अकल, इतनी बुद्धि है नहीं। बस गुरुपा का मैसेज, आज इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। एक तो गुरुपा ने कहा है कि 9 दिन किसी मीठी चीज़ का मुझे भोग लगा, तो वो मैं कर रही हूँ। कभी
कभी कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, उसका भोग लगाती हूँ, कभी खीर बनाती हूँ, उसका भोग लगाती हूँ। अब एक दिन गुरुपा का कहना है कि साबुदाने और आलू का सेंधा नमक डाल करके उसके पकोड़े बना के भोग लगा, तो वो भी देखती हूँ संगत जी। कभी बनाया नहीं है, अब गुरुपा के कहने पे कोशिश करती हूँ, एक बार देखती हूँ कैसा बनता है। अब गुरुपा बताएंगे, भोग लगाती हूँ गुरुपा को। आज ये सत्संग संगत जी, गुरुपा का और मैसेज आ रहा है कि मेरे को वाइट वाले रसगुल्ले और समोसा का भी भोग लगाओ। तो मैं बोली कि हाँ गुरुपा, अभी तो नवरात्र चल रहा है, तो अब नवरात्र निकल जाए फिर मैं भोग लगाती हूँ गुरुपा को। संगत जी, गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। गुरुपा का आदेश हुआ है कि बेटा अभी और एक पाठ करना है तुम्हें, जो कि मुझे शिव महापुराण का पाठ के लिए या तो सुनो या तो पाठ करो। तो देखती हूँ संगत जी, अब दोनों में से जो हो सकता है मैं करूँगी। और अमृत वेले का, जैसे मैं पीछे बता चुकी हूँ सत्संग में, कल के सत्संग में अमृत वेले का आ रहा है, लेकिन अमृत वेला अभी नहीं हो पा रहा हमसे, तो कोशिश करती हूँ। अब जैसे गुरुपा चाहेंगे, गुरुपा जैसे करवाएंगे वैसे करूँगी संगत जी। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि बेटा बिल्कुल मत घबरा, जो तुझे असंभव लग रहा है वो भी यहाँ संभव है। तो वो तो मुझे पता है, आप तो पूरी सृष्टि के रखवाले हैं, आपके पूरी सृष्टि के रचयिता आप हैं भगवान। आपसे बड़ा और कौन है, कोई भी नहीं। सबसे बड़े तो मेरे गुरुपा डिवाइन पावर है, आप सुप्रीम पावर हैं गुरुपा। मुझे पता है मेरे पापा, और मैं जब यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो अब पीछे मुड़ के कहाँ देखना। अब तो घबराना तो है नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब आपको करना ही करना है, और यहाँ से तो कोई खाली लौटा ही नहीं, तो मैं भी तो नहीं लौटूंगी खाली, ये विश्वास है। अब गुरुपा आपके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिए हैं। जीवन ही आपका है, और राखो जैसे राखो, जिस हाल में रखो, चाहे हंसा के रखो चाहे रुला के रखो, लाज हमारी आपके हाथ में, हमारा तो कुछ नहीं भगवान। तो यही है संगत जी, फुल सरेंडर किए हुए हैं अब तो गुरुपा के हाथ में सब कुछ। अपने जीवन की डोर गुरुपा के हाथ में पकड़ा दिए हैं। संगत जी, परेशानी आती है, मन घबराता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन में एक क्षण में विचार कुछ तो दूसरे क्षण में कुछ, ये विचारों का आदान प्रदान होता रहता है मन में। कभी अच्छे विचार आ जाते हैं, कभी बुरे विचार आ जाते हैं, कभी चिंता में शोकातुर हो जाता है मन, फिर अनायास ही खुश हो जाता है मन। तो समझ नहीं आ पाता कि मतलब बैलेंस नहीं होता। और जब गुरुपा के सामने जब ज़्यादा मन घबराने लगता है, बस गुरुपा के सामने बैठ जाती हूँ आकर, गुरुपा अब क्या होगा। तो यहीं से रास्ता फिर निकलता है, यहीं से एक हिम्मत और साहस मिलती है कि पुत्र चलते चल, आखिरी फैसला तुम्हारे हक में होगा, चिंता मत कर। तो संगत जी, बस गुरुपा के हाथ में सब कुछ दिए हुए हैं। गुरुपा जब उचित समय आएगा, गुरुपा सब करेंगे, करना आखिर उन्हीं को है सब कुछ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का है, चौथा नवरात्रा का। तो आंटी जी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, रूहानी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माता रानी को कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, हे माता पिता, हमारे जीवन नैया की डोर आपको सौंप रहे हैं, हमारी लाज रखना। और अब महामंत्र जपना चाहूँगी इसी के साथ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।